अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों को एक और प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो यूरोप के अंदर अनाउंस हुई है। और ये इसमें सबसे बड़ी खूबी और बात ये है कि ये मास्टर और पीएचडी दोनों के लिए है और बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स है, जिस के थ्रू आप लोगों को मंथली, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिलेगी तकरीबन 1200 यूरो पर मंथ। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आपका उसमें एडमिशन हो गया, स्कॉलरशिप मिल गया आपको, तो आप लोगों को मिलेगी 2100 यूरो पर मंथ। इसके अलावा आपके जो एयर फेयर टिकट है, पहली दफ़ा जब आप आएंगे तो उसका टिकट भी आपको दिया जाएगा, और जब आप वापस जाएंगे, डिग्री कंप्लीट करके वापस जाएंगे अपनी होम कंट्री, तो उसका भी टिकट आपको जो है ना पे किया जाएगा। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस है, ट्रेवल अलाउंस भी है, हेल्थ इंश्योरेंस है उसके अंदर। और इसके अलावा और भी इस तरह के काफ़ी सारी जो है स्कॉलरशिप उसकी बेनिफिट्स है। तो इस स्कॉलरशिप्स के बारे में मैं डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूँ। ख़ासकर इसका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आएगी। आई एम श्योर कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसकी समझ नहीं आएगी। तो इस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो मैं उसको डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। स्क्रीन पे भी आप लोगों को लेके जाऊँगा, तो वीडियो को जो ना कंप्लीट देखे और मेरे साथ। अच्छा जी। तो ये है जो मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप है मास्टर और पीएचडी दोनों के लिए। तो ये है फ्रांस एक्सीलेंट पेपर स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप। तो ये जो ओपन होने वाला है, ये कल से, अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम यूरोप इटली के अंदर 10 बज रहे 10 PM है। तो अगर आप पाकिस्तान में, इंडिया या बांग्लादेश उधर के है, तो ये ऑलरेडी उसका एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, ठीक है। तो ये इसका जो एप्लीकेशन ड्यूरेशन है वो अक्टूबर से लेके 26 जनवरी तक आई थिंक है। जनवरी के एंड तक कोई डेट है उसकी। तो उसमें अच्छा खासा टाइम है, लेकिन ये टाइम जो है ना ज़्यादा नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि ये कम भी है। वो क्यों, मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्यों। इस प्रोग्राम को डिटेल से यहाँ से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। फील्ड ऑफ स्टडी, जिस स्टडीज़ में ये जो है प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, वो बायोलॉजी एंड हेल्थ, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, मैथमेटिक्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, और ये सारे तकरीबन जितने भी ये मेजर सब्जेक्ट है जिसमें मास्टर पीएचडी किया जाता है, तो वो सारे इसमें जो है अवेलेबल है। तो ये चूँकि लेवल ऑफ स्टडी इसमें दोनों है, मास्टर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और पीजी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, ड्यूरेशन ऑफ द स्कॉलरशिप्स? तो अगर 12 मंथ्स मैक्सिमम व्हेन रजिस्टरिंग फॉर M2। M2 जो है, ये यूनिवर्सिटी का 5वां साल स्टडी होता है यूरोप के अंदर और ख़ासकर फ्रांस के अंदर। तो अब जब आप M2 कर जाते हैं फ्रांस में, तो आप जो है ना पीजी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये समझो कि, और M1 जो है ये फ्रांस के अंदर ये 4th ईयर ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टडी होता है। तो आप जब आप M1 करते हैं तो आपने मास्टर कंप्लीट करने के लिए M2 जो है वो लाजमी करना पड़ता है। तो जब आप M1 प्लस M2 कर जाते हैं, तो तब आपकी जो है मास्टर कंप्लीट हो जाती है। तो आप डायरेक्ट M2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और M1 के लिए भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका मास्टर डिग्री की ड्यूरेशन है, वो 12 मंथ्स भी हो सकती है, 24 मंथ्स भी हो सकती है, और जो है 36 मंथ्स भी हो सकती है। जो डॉक्टोरल डिग्री की जो ड्यूरेशन है, वो तो सीधा-सीधा जो है वो 36 मंथ है, 3 साल की डिग्री है आपकी, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मास्टर लेवल की अगर आपको स्कॉलरशिप अवार्ड हो गया, तो आपको मंथली अलाउंस जो मिलेगा वो 1200 यूरो होगा। और इसके अलावा आपको डायरेक्ट पेमेंट ऑफ सेवरल सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, मतलब कि एयर फेयर टिकट जो आपका है वो भी आपको दिया जाएगा। नेशनल ट्रांसपोर्ट की भी अलाउंसेस होती है, वो भी दी। इंश्योरेंस जो सबसे महंगा होता है यूरोप के अंदर, हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है। हाउसिंग सर्च, वहाँ पे भी आपको हेल्प किया जाएगा। कल्चरल एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो कवर्ड है। ये पूरी फंडेड स्कॉलरशिप है, और इसमें आपको कोई ट्यूशन फी नहीं होगी। और काफ़ी सारी जो है इसकी, ये अगर आप पीएचडी में सेलेक्ट हो गए, तो आपका जो मंथली अलाउंस होगा, स्टेपन होगा या सैलरी, जो भी आप उसका नाम दें, तो वो 2100 यूरो की, जो अच्छा खासा अमाउंट है। बहुत कम पीएचडी में इतनी अमाउंट जो है मिलती है। और इसके अलावा जो एडिशनल बेनिफिट्स है वो भी बहुत कम स्कॉलरशिप में मिलती है। कहीं कहीं पे भी आपको ये मिलेगी, हर स्कॉलरशिप में ये चीज़ें नहीं मिलती। जैसे कि एयर फिर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट हो गया, नेशनल, तो ये सारी जो है ये इसकी स्कॉलरशिप जो है वो बेनिफिट्स है। हाउ टू अप्लाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग और कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मुश्किल होगा। तो एप्लीकेशन जो मैंने शुरू में बोला था कि इसमें ये जनवरी के एंड तक इसकी डेडलाइन है। तो उसमें कितने महीने बनते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तकरीबन 3.5 महीने तकरीबन बनते हैं। तो ये जो है ज़्यादा नहीं है, ये कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। वो इस सेंस में कि इसमें आपने जो कैंपस फ्रांस है, इसमें आप डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं पुट कर सकते। उसके एप्लीकेशन का जो तरीका है वो ये है कि आपने सबसे पहले वो यूनिवर्सिटीज़ फाइंड आउट करनी है जो
एपल एक्सेल स्कॉलरशिप्स के लिए नॉमिनेशन वहाँ वो एक्सेप्ट करते हैं। मतलब ये है कि उसके एप्लीकेशन प्रोसेस में ऐसा कोई ऑप्शन हो जिसमें आप उसको बताएं कि मुझे जो है एपल फ्रांस एक्सेल एपल स्कॉलरशिप्स के लिए नॉमिनेट करें। मतलब कहने का ये है कि सबसे पहले आपने फ्रांस में किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है। और जब आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं तो हर यूनिवर्सिटी की जी और हर प्रोग्राम की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले आपने वो वाली इंस्टीट्यूशन ढूँढनी है जिसमें आपको नॉमिनेट किया जाता है। अगर वो ना भी हो तब भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जब एडमिशन आ जाता है तो आप उसको उस प्रोग्राम के यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर को ईमेल करके उसको बता सकते हैं कि मुझे जो है ईफल स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट किया जाए, मेरा एप्लीकेशन उसमें भेज दिया जाए। फिर वो उसकी मर्ज़ी है, वो तो आपको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आप उसमें फिर बाद में भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो आपका होता है वो आप लोगों ने फ्रांस में किसी भी यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपने लिए एडमिशन लेना है, चाहे वो मास्टर प्रोग्राम में है, चाहे वो पीजी प्रोग्राम में है। जब आप वहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो डेफिनेटली आपने उस यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। और उसमें जो आपकी आती है, आपको आपको रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए होंगे, आपके मोटिवेशन लेटर भी चाहिए होगा आपको। और अगर आप पीजी के लिए अप्लाई करें तो डेफिनेटली आपको एक छोटे से प्रपोजल की भी ज़रूरत पड़ती है। और आईएलटीएस कुछ केसेस में आपको चाहिए होंगे। तो जितने भी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में ज़ाहिर बात है, आप बाहर किसी यूरोपियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उसमें सारी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये आपके पास होनी चाहिए। और जितनी जल्दी हो सके, कल से चूंकि इसका डेट वैलिड हो रहा है, तो आप वो जितनी जल्दी हो सके आप अपने लिए फ्रांस के किसी भी हायर किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अपने लिए एडमिशन जो है आप कोशिश करें, एप्लीकेशन पुट करें ताकि आपको जितनी जल्दी हो सके आपको एडमिशन मिल जाए। जनवरी तक या दिसंबर तक आपको एडमिशन मिल जाए। और जो जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है फ्रांस में, उसकी जो यूनिवर्सिटी की एडमिशन की डेडलाइन होती है वो हमेशा जो है वो जो एफएल एफएल स्कॉलरशिप्स का जो डेडलाइन है जो 26 जनवरी है आई थिंक। तो वो यूनिवर्सिटी की एडमिशन की डेडलाइन उससे हमेशा पहले होती है। तो कल से आप लोग शुरू करें कि अपने लिए एडमिशन लेना फ्रांस की किसी भी यूनिवर्सिटी से। जब आपको एडमिशन मिल जाए तो फिर उस यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन के अंदर डायरेक्ट ऑप्शन भी होता है। तो वो फिर अगर आपका प्रोफाइल अच्छा हुआ, आपके क्रेडेंशियल मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं वो बेहतरीन हुए, तो वो खुद जो है वो आप जो वो खुद जो है वो आपको नॉमिनेट कर देंगे। किसके लिए? जो आपका फ्रांस एक्सीलेंस का एफएल स्कॉलरशिप है उसके लिए आपको नॉमिनेट कर देंगे। तो आपका जो फंडिंग बॉडी है या फंडिंग एजेंसी है जो जो कैंपस फ्रांस है, तो उसका जो उसके पास जो एप्लीकेशन जाएगा वो फ्रांस की यूनिवर्सिटी के थ्रू जाएगा। आप खुद उसमें एप्लीकेशन पुट नहीं करिए, उसमें की पॉइंट है, ठीक है? आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी ने अगर आपके प्रोफाइल अच्छा हुआ तो वो आपको फिर नॉमिनेट करेंगे। और वही जो है आपसे आपको आपका फाइल जो है वो यूनिवर्सिटी ही कैंपस फ्रांस में भेजेंगे, ठीक है? उसमें अगर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो कैंपस फ्रांस की रिक्वायरमेंट हो, आपके एप्लीकेशन में मिसिंग हो, तो वो आपसे बाद में मांग भी सकते हैं। तो आपने सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो आपके पास जो एक्सेप्टेंस आएगी वो जो है स्कॉलरशिप्स की जो एक्सेप्टेंस आएगी वो आपके आपके पास कैंपस फ्रांस की तरफ से आएगी, यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आएगी, ठीक है? तो ये उसका पूरा प्रोसीजर है। और इसमें सबसे की थिंग जो है इम्पोर्टेंट वो ये है कि आपको जितनी जल्दी हो सके फ्रांस की किसी भी यूनिवर्सिटी से अपने लिए एडमिशन ले लें। और तो ये सारा कुछ है इससे रिलेटेड। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपनी नेटवर्क में शेयर करें। थैंक यू सो मच।